हेलो फ्रेंड्स। साइंस में आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ बुक में से। ये इसका नाम है अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग, इसकी साफ़ सफाई कैसे होती है, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, सामान्य रोग, डिजीज, एनीमिया, जितने भी बीमारियाँ हैं शरीर के बाह्य अंग उसकी साफ़ सफाई कैसे करते हैं। आज इसका ये टॉपिक है फ्रेंड्स। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना वीडियो, मेरे साथ बने रहिए आप। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर के बाह्य अंग, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसके द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान होता है। सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन सी है? पहली आती है त्वचा, जिसे हम बोलते हैं स्किन। फ्रेंड्स, पहली है त्वचा जिसे हम बोलते हैं स्किन। दूसरी होती है जीभ जिसे बोलते हैं टंग। तीसरी होती है नोज जिसे हम बोलते हैं नाक। चौथा होता है हमारा कान जिसे हम बोलते हैं ईयर। और पांचवा होता है हमारी आँख जिसे हम बोलते हैं आई। ये हमारे शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है और शरीर के 5 बाह्य अंग होते हैं। हम एक एक को पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि हमें कैसे, किसकी साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए, और जो हमारी बॉडी के ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है, किस प्रकार से हम इसकी साफ़ सफाई रख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमारा पहला जो स्टार्ट होता है वो है त्वचा यानी स्किन। यह एक ऐसा योजी ऊतक है जिसके मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य त्वचा और दूसरा होता है चर्म यानी एपिडर्मिस बोलते हैं इसको। बाह्य त्वचा पर श्वेत ग्रंथियों के छिद्र व रोम पाए जाते हैं। त्वचा के चरम भाग में रोमों की जड़ों में श्वेत ग्रंथियाँ जिसे हम बोलते हैं पसीना, तेल ग्रंथियाँ, नलिकाएं, रुधिर, देसी तंतुओं का जाल होता है। त्वचा का रंग मेलेनिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ लाइन है जो आपको नोट करनी है कि जो हमारी जो त्वचा होती है, हमारी जो स्किन होती है ना, इसका जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो मेलेनिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। कौन सा पिगमेंट है? मेलेनिन पिगमेंट होता है वो, ठीक है, जिसके कारण हमारी त्वचा जो होती है वो कभी गोरी हो जाती है, कभी काली हो जाती है, किसी की सांवली हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो नाखून होते हैं, हमारे जो नेल्स होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं ना, जो हमारे हेयर होते हैं, वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपके नोट्स है फ्रेंड्स, एक तरह से ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक तो आपका ये हो गया कि त्वचा का रंग मेलेनिन पिगमेंट पर निर्भर करता है, और दूसरा हो गया आपका कि जो नाखून और बाल होते हैं वो किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और स्किन के फंक्शन क्या है? स्किन के फंक्शन देखिए फ्रेंड्स, स्किन के क्या फंक्शन है। पहला आता है, सॉरी फ्रेंड्स, पहला आता है कि यह बाह्य आघातों से शरीर की रक्षा करती है। सबको पता है कि जो हमारी स्किन होती है सब कैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे बचा के रखती है, सब प्रकार की डिजीज से हमें रक्षा करती है हमारी स्किन हमारी। यह सींग, खुर, नाखून आदि उपयोगी अंगों का निर्माण करती है। सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी मुझे खांसी हो रही है। तो आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है इसका, यह एक संवेदी अंग की तरह भी कार्य करती है। इसके द्वारा हम सर्दी, गर्मी आदि उद्दीपन ग्रहण करते हैं। जो स्टिमुलस होता है ना, जैसे जिसको सर्दी लग रही है, गर्मी, जिस स्किन है ना सबकी अलग अलग होती है। किसी को सर्दी लगती है, किसी को गर्मी लगती है, किसी को गर्मी में भी सर्दी लगती है। जैसे मौसम आपको पता ही है फ्रेंड्स कैसा हो रहा है। तो ये सब स्किन जो होती है वो स्टिमुलस होती है, सबके अपने अपने बॉडी होती है। कौन सी बॉडी किस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, विंटर हो चाहे समर हो। इसके बाद देखिए, कुछ अंगों में त्वचा ऑक्सीजन CO2 के लेन देन में सहायता करती है। त्वचा में पसीने द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होता है। यहाँ पर ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है आपकी। उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं, एक्सक्रीशन जो पिगमेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी से, जैसे हम कह सकते हैं स्वेट, पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी डिजीज से बचाव हो जाता है फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इसे। अब देखिए, ये आपका नोट है एक तरह से। इस नोट को आप एक बार नोट करो कि क्या है ये नोट। देखो, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क के शरीर में से, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, जो एडल्ट पर्सन होता है उसकी जो बॉडी होती है उसमें से 500 से 600 मिली पसीना उत्सर्जित होता है यार।
500 से 500 to 600 मिली पसीना उत्सर्जित होता है, एक्सक्रेट होता है। तो वहीं मनुष्य की त्वचा में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां होती हैं और प्रत्येक ग्रंथि का छेद त्वचा की सतह पर खुलता है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट नोट में है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। मैंने आपको यहाँ 2-3 चीज़ें बताई है। एक तो मैंने आपको बताया कि त्वचा का रंग मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो नाखून और जो बाल होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये 2 बात तो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, ये तो हो गई हमारी पहली ज्ञानेंद्रिय। सेकंड ज्ञानेंद्रिय हमारी नेत्र यानी कि आई। अब देखो, हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित गर्तिक है जिसे नेत्र कोटर कहा जाता है। आँखें जटिल ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसका जो व्यास होता है वो 2.5 होता है। तो मनुष्य के नेत्र की रचना गेंद के समान होती है। यहाँ पर ये लाइन फिर इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, मनुष्य के नेत्र की रचना किसके समान होती है? एक गेंद के समान होती है। नेत्र गोलक की सीमित गति 6 ऐच्छिक रेक्टिक पेशी द्वारा होती है। देखो, इसमें भरा पारभासी द्रव इसकी आकृति को बनाए रखता है। और जो हमारे नेत्र होते हैं, इसकी जो गोलक की जो भित्ति होती है ना अंदर कोने, इसमें 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। पहला होता है श्वेत पटल, यह नेत्र गोलक का बाहरी स्तर होता है जो अपेक्षाकृत दृढ़ और सफ़ेद होता है, जिसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो श्वेत पटल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं उसे। सेकेंड लेयर होती है रक्तक पटल, यह बीच की लेयर होती है, मिडिल लेयर इसको बोलते हैं। इसमें नेत्रों का जो जो ब्लड पहुंचाया जाता है, कोशिकाओं का जो जाल होता है, ये हल्के नीले रंग की दिखाई देती है फ्रेंड्स। थर्ड जो होती है वो होती है हमारी दृष्टि पटल, जिससे हम देख सकते हैं, जिससे हमारा ये प्रतिबिंब बिंब बनते हैं। आँखों से टकराकर जो प्रकाश जो आता है, उसका जो परावर्तन हो रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो हमें दृष्टि पटल से दिखाई दे रहा है। सबसे भीतरी स्तर होता है ये, सबसे अंदर की ओर होता है, जिसमें शलाका और शंकु होते हैं। शंकु जो होते हैं वो स्पष्ट बिंब बनाने और रंग विभेदन का कार्य करते हैं। नेत्र गोलक के सामने वाले भाग में सबसे बाहर वाला स्तर पारदर्शी कॉर्निया बनाता है। मध्य स्तर में एक काले छिद्र को नेत्र का तारा या फिर क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी आंखें झपझपाती हैं। पुतली के चारों ओर पेशीय परितारिका आइरिस होता है। पुतली के आकार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम कर सकते हैं इसे फ्रेंड्स, घुमा सकते हैं। नेत्र के स्वाभाविक काले नीले भूरे रंग के लिए आइरिस ही उत्तरदायी होता है। आपने देखा होगा जेनेटिक्स कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जैसे माता पिता की आंखें होती है वैसे बच्चों की आंखें होनी चाहिए। तो जैसे किसी की ब्लू है तो हो सकता है बच्चे की भी ब्लू हो, अगर ब्राउन है तो हो सकता है बच्चे की भी ब्राउन हो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कि जो हमारी आइरिस होती है ना, काला नीला भूरा रंग, ये आइरिस के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखो, ये नेक्स्ट जो है इसमें ये हमारे नेत्र ही चल रहा है, ये इसमें नेत्र की स्ट्रक्चर भी है इसके अंदर इंक्लूड। दृक तंत्रिका क्या होती है? नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्चिम ध्रुव के ऊपर छोड़ती है, जहाँ पर रक्त वाहिनी प्रवेश करती है। इसे हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। ये जो अंध बिंदु होता है ये रेटिना का पतला भाग होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर एक कॉर्निया और लेंस के बीच में हम कह सकते हैं कुछ नेत्रोद मतलब लिक्विड भरा होता है, एक तरह से पारदर्शी, जिसको अपन बोल सकते हैं पारदर्शी काचाभ द्रव इसको बोलते हैं, जो लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है, जिससे हमें दिखाई देता है। जैसे हम कभी रोते हैं तो जो आंसू आते हैं ना हमारे टीयर्स जो आते हैं वो पारदर्शी, ये जो निकलता है ना, ये सारा जो होता है ये जो नेत्रोद जो जलीय द्रव होता है, एक प्रकार से लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं पारदर्शी काचाभ द्रव। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है इसकी, देखने की प्रक्रिया क्या होती है आई की। सबसे पहले क्या होता है, दृष्टि पटल पर उल्टा चित्र बनता है। जो मैंने अभी आपको थर्ड जो लेयर बताई है दृष्टि पटल वाली, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें प्रतिबिंब बनते हैं, जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है। दृष्टि पटल पर उल्टा चित्र बनता है। दृष्टि पटल की तंत्रिकाएं इन संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं
और मस्तिष्क तक ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती हैं। और ब्रेन क्या करता है, वस्तु जो आ रही है उसका ज्ञान प्राप्त करता है और उस उल्टी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना देता है, सीधा प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार से देखने की जो प्रोसेस होता है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो पूरी हो जाती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, देखो हमारे दोनों नेत्रों से वस्तु का एक ही बिंब बनता है। दोनों नेत्रों से वस्तु के कितने बिंब बनते हैं फ्रेंड्स? एक ही बिंब बनता है। दोनों नेत्रों से वस्तु का एक ही बिंब बनता है। इस प्रकार की दृष्टि को क्या बोलते हैं? द्विनेत्री दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार की दृष्टि को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? द्विनेत्री दृष्टि बोलते हैं। लेकिन देखो फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं। देखो, बहुत अच्छी मैं आपको एक तरह से रीडिंग करवा रही हूँ इस बुक की, क्या है क्या नहीं है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं। बहुत ये जो है वो आप कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे कुछ भी कोई सा भी एग्ज़ाम है उसमें भी काम आती है ये। देखो, कुछ जंतु हैं जैसे मेंढक है, खरगोश है, दोनों नेत्र एक ही वस्तु के अलग अलग बिंब बनते हैं। इस प्रकार की दृष्टि को एक नेत्र दृष्टि कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया। देखो, एक तो होती है द्विनेत्री दृष्टि, जिसमें दोनों नेत्रों में वस्तु का एक ही बिंब बनता है, और दूसरी होती है एक नेत्र दृष्टि, जिसमें अलग अलग बिंब बनते हैं। दोनों नेत्रों में एक ही वस्तु के कितने बिंब बनते हैं? अलग अलग, जैसे मेंढक और खरगोश में। ये आपके एक्सेप्शन हो गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें एक नेत्र दृष्टि बनती है। अब आपका ये एक प्रकार से नोट है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट देख लीजिए क्या है। मनुष्य की आँख के प्राथमिक रंग, यानी जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी आँख होती है, इसके 3 रंग होते हैं मेन: लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू। मनुष्य की आँख के प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला। तो नेत्र में 2 प्रकार के जल भरे होते हैं। एक होता है तेजोजल, ठीक है, जो बाहर निकलता है ग्लूकोमा की तरह से, जो एक तरह, और दूसरा होता है काचर जल जो होता है, ठीक है। 2 प्रकार के जल होते हैं हमारे नेत्र के अंदर। एक लिक्विड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं जो निकलते हैं। एक तो होता है तेजोजल, जिसे नेत्रोद बोलते हैं, और दूसरा होता है काचर जल। नेत्रों में है ना कुछ ग्रंथियाँ भी पाई जाती है, जिसे हम अश्रु ग्रंथि बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। तो आप देखो फ्रेंड्स, थोड़ी सी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, ये दिख रहा है आपको शायद। देखो, नेत्र में कुछ अश्रु ग्रंथि होती है जो शिशु जन्म के 4 महीने बाद सक्रिय होती है। तो वहीं आँख में अश्रु आना, मतलब आँखों में आंसू आना, एक प्रतिवृत्ति क्रिया, अनैच्छिक क्रिया है। मतलब बिना इच्छा के आता है आंसू। ये आप ध्यान रखना है, ये प्रतिवृत्ति अनैच्छिक क्रिया है। जैसे कांटा चुभ जाना, आपने पढ़ा होगा, मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। और प्रत्येक आँख में 125 मिलियन रोड और 7 मिलियन कॉन्स होती है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है आपके लिए, जो कि बहुत काम के नोट्स हैं। मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, रीडिंग करवा रही हूँ। एक तरह से आप लिख सकते हैं या फिर बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने क्या आपको बताया है। यहाँ पर द्विनेत्री, एक नेत्र दृष्टि पूछ सकते हैं आपसे। मेंढक और खरगोश में कौन से जानवरों में एक नेत्र दृष्टि पाई जाती है? हमारे आंसुओं के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है? कितने मिलियंस रोड्स होते हैं? और प्रतिवृत्ति जो क्रिया होती है, जो आँख होती है, आंसू जो होते हैं, वो अनैच्छिक क्रिया है या ऐच्छिक क्रिया है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने आपको 2 आज ज्ञानेंद्रियाँ बताई हैं इसमें, शरीर के बाह्य अंगों में। एक तो मैंने आपको बताई है स्किन, और दूसरी मैंने आपको बताई है आई, यानी कि नेत्र, और इसके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? आगे जो हमारे जो नेक्स्ट जो बचे हुए हैं ज्ञानेंद्रियों में, जैसे अभी नाक, कान और ये जीभ जो बचा हुआ है, ये हम कल पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। मेरे वीडियो को पसंद करना,
मेरी वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।